नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता सुमेरियन में हुआ था बैंकिंग प्रणाली का जन्म और जानेंगे इसकी खास बातें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इससे हमें बहुत मदद मिलती है। भारतीय इतिहास में रोचक और अहम तथ्यों की भरमार है। हमारे आज के जीवन में बैंकों और खातों की प्रणाली का कितना महत्व है, यह बात किसी औपचारिक परिचय की मोहताज नहीं है। लेकिन आपको यह बात शायद हैरत होगी कि विश्व में बैंकिंग प्रणाली का जन्म सबसे पहले मेसोपोटामिया में ही हुआ था। यह संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता सुमेरियन की देन है। जानिए क्या थी यह सभ्यता और इसकी खासियत। सुमेरी सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता है। इसका समय ईसा से 3500 वर्ष पूर्व माना जाता है। सुमेरी लोगों के भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे। सुमेरी लोग समूचे पूर्व को अपना उद्गम मानते थे। ख्यात इतिहासकार लैंगडन के अनुसार ध्यान से देखा जाए तो मोहनजोदड़ो सभ्यता की लिपि और मोहरें सुमेरी लिपि और मोहरों से मिलती जुलती हैं। इतना ही नहीं, सुमेर के प्राचीन नगर उरु में भारत में चूने मिट्टी के बने बर्तन भी पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो की जो सांड की मूर्ति है वह सुमेर के पवित्र वृषभ से काफी मिलती है। इसके अलावा हड़प्पा में मिले सिंगारदान की बनावट भी ऊंट में मिले ऊर में मिले सिंगारदान के जैसी ही है। अतः इन सब के आधार पर कहा जा सकता है कि सुमेर और भारत के बीच प्राचीन समय में ही संबंध थे। वैसे सुमेर शब्द हमें प्राणिक पर्वत सुमेरु की भी याद दिलाता है। विश्व की सबसे प्राचीन लिपि का जन्म भी सुमेर में हुआ था। इसमें गीली मिट्टी की पटिया पर कील जैसे किसी नुकीले औजार से गोद कर लिखी जाने वाली इस लिपि को किलाक्षर लिपि कहा जाता है। हेनरी टानस ने सबसे पहले इसे पढ़ा था। इसे गोद कर लिखने वाली लिपि में विश्व के सबसे प्राचीन व्यापारिक खाते बनाए गए और खातों में दोहरी प्रविष्टि या डबल एंट्री व्यवस्था का भी प्रयोग हुआ, जो आज तक चलन में है। इसी लिपि में प्राचीन कैलेंडर का भी निर्माण हुआ था। सुमेरी सभ्यता का पतन और बेबीलोनियन का उदय। सुमेरी सभ्यता के पतन के बाद इस क्षेत्र में बेबीलोनियन सभ्यता पनपी थी। इसके ख्यात सम्राट हम्मुराबी ने उस समय की पुटानी दंड संहिता बनाई थी। यह हम्मुराबी का ही सिद्धांत था कि दंड को अपराध के बराबर होना चाहिए। मसलन जैसे आंख के बदले आंख निकाली जाए या फिर हाथ काटने के बदले हाथ काटा जाए। इसी सम्राट के वंशज नेबूशदनजर ने फुरात नदी के पूर्वी किनारे पर विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक बाबुल के झूलते बाग का निर्माण कराया था। इनमें निचली जमीन से ऊंचाई पर बने बागों में सिंचाई का अनोखा संयोजन देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।